अचानक मम्मी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना। विक्रांत मुंबई गए हुए हैं और विक्रांत 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे और अनिका की 5-6 दिन का ऑफ हुआ है कांवड़ यात्रा का। और मेरा भी बहुत मन कर रहा था कहीं दिनों से मम्मी से मिलने का, घर वालों से मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। सो मैंने कहा 3-4 दिन का ट्रिप लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सावन के सोमवार चल रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 दिन थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, मूड चेंज होगा। मुझे चेंज की बहुत ज़रूरत थी और मुझे जब भी चेंज चाहिए होता है मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत पल, खूबसूरत यादें मैं कैप्चर भी करती हूँ, उन्हें बाद में देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ बहुत सिंपल सी लाइफ होती है, बहुत अकेलापन होता है यहाँ पर। तो आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल शिमारू चैनल पे कृष्णा आ रहा है 7 बजे और शिमारू चैनल पे ही 9:30 बजे जय जगन्नाथ जी का नाटक स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छा सीरियल है, आप सब ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और स्टार भारत पे महाभारत आ रही है। सैटरडे में पूरी रिपीट होती है 5 से 10 बजे तक। तो पूरे सैटरडे मेरे घर में फिर वो महाभारत चलती है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज मिलता है मुझे ऐसा लगता है कहीं ज्ञान के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टीवी खोलिए, यूट्यूब चैनल खोलिए, आपको सारा ज्ञान मिलेगा। और स्टार भारत और शिमारू जो चैनल हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं अपनी। सारे अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं, धार्मिक नाटक आते रहते हैं इस पर। देवों के देव, रामायण, कृष्णा, महाभारत, गणेशाय नाटक। आप ये 4-5 सीरियल जो मैं आपको बता रही हूँ आप देख लीजिए। आप यकीन मानिए आपको बाहर किसी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा श्रद्धा चैनल पे और संस्कार चैनल पे अनिरुद्ध जी की और इंद्रदेव जी की और इन सब की जितने भी अच्छे गुरु हैं उनकी भागवत कथा आती रहती है, प्रवचन आते रहते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मैं चलाती रहती हूँ। श्रद्धा चैनल पे अनिरुद्ध जी की भागवत कथा बहुत आती है, तो वो 1 हफ्ते की होती है। तो वो मैं जब मेरा मन मतलब होता है तो मैं वो चला लेती हूँ और वो पूरे टाइम मेरे रूम में वो चलता रहता है। मैं आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों के होने से मतलब भागवत कथा आप अपने रूम में चलाएंगे, ये चैनल जैसे कृष्णा देखेंगे, रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, देवों के देव देखेंगे या गणेशाय नाटक देखेंगे, आप जगन्नाथ जी का नाटक आ रहा है वो भी, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आपको धर्म की नॉलेज होती है, आपको अच्छी बातों की नॉलेज होती है, आपको ज्ञान की नॉलेज होती है। तो मुझे मेरा मानना है ज्ञान के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रूटीन काम करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप घर में आराम से ये सब चीज़ें देख सकते हैं और आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर, आपके व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरा मानना है कि हमेशा ईश्वर की टच में रहिए। परिवार के जो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके टच में रहिए। और व्रत पूजा पाठ ज़रूर कीजिए। दिन में 1 बार पूजा ज़रूर कीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है। जिस भी ईश्वर को मानते हैं हफ्ते में 1 बार मंदिर ज़रूर जाइए, व्रत ज़रूर कीजिए, पूजा पाठ ज़रूर कीजिए और एक नाम ज़रूर लीजिए आप, राधे राधे, राम राम, जो भी आपको पसंद आता है। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आप किसी भी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, किसी भी तकलीफ़ से बाहर आ सकते हैं, मुश्किल परिस्थितियों से आप बाहर आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। और मैं अच्छी चीज़ें आपको शेयर करती रहती हूँ ताकि मेरे जीवन में इन चीज़ों की वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी अगर कोई दुख है, तकलीफ़ है, डिप्रेशन है, तो आपके जीवन में भी इन चीज़ों से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 1 या 2 साल के अंदर आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए, व्रत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और एक अच्छे सीरियल देखिए। आप देखिए 2 साल के अंदर आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। आपको किसी भी गलत इंसान से, गलत बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अच्छी चीज़ों के संपर्क में रहेंगे और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा, एक दिव्य परिवर्तन होगा। तो अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। सो राधे राधे और सावन के सोमवार की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। द व्यू ऑफ ग्रेटर नोएडा, इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ इंडिया। एंड आप यहाँ एंट्री करोगी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एंट्री करते आपको पता चल जाएगा कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत प्लेस है। और एक तरह से अब जैसे एंट्री करोगे घर भी लगती है मुझे यहाँ ना। देखिए आप कितनी ग्रीनरी है, कितनी खूबसूरत ढंग से, खूबसूरत तरीके से ग्रेटर नोएडा को बसाया गया है। और अब योगी जी ने कम से कम पिछले 5 साल के अंदर इसके अंदर चेंजेस लिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं इसके लिए बनाई है, प्लानिंग की हुई है। इंडस्ट्री पूरी आ रही है, बहुत सारी प्लानिंग मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। और
अभी जेवर का एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया है। 3 स्टार होटल्स यहाँ बन रहे हैं और इंटरनेशनल ऑफिस यहाँ बन रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ काम किया जाएगा। बहुत गर्व महसूस होता है कि ग्रेटर नोएडा यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश की शान है, जान है। और योगी जी का हाथ है, तो वो और भी अच्छे बड़े बड़े काम कर रहे हैं इसको बसाने के लिए, इसे और भी खूबसूरत और भी अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। और मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा लगता है भारत की तरक्की देखकर, कि भारत की तरक्की देखनी है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा आइए। और अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें मोदी जी, योगी जी आए थे और मैं भी उसमें गई थी एज ए रिपोर्टर के तौर पे, मीडिया पर्सन के तौर पे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत 5 साल के अंदर वहाँ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा योजनाएं वहाँ, बहुत प्लानिंग से काम किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं वहाँ लागू की जा रही हैं। कुल मिला के ग्रेटर नोएडा में रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप ये इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत और सबसे ग्रांड सिटी घोषित हो गई है और ये उत्तर प्रदेश में है, तो हमारे लिए और भी गर्व की बात है। और मेरा जो मदरलैंड है सिकंदराबाद, वो बहुत करीब है, वो भी ग्रेटर नोएडा में शामिल किया जा रहा है, तो वहाँ भी तरक्की होगी। और मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रही है कि मैं सिकंदराबाद से बिलोंग करती हूँ, मेरी मातृभूमि है और मैं कभी उसे भूल नहीं पाई, नहीं शायद कभी भूल पाऊँगी, क्योंकि वहाँ के लोगों में प्यार, अपनापन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ की मिट्टी के अंदर मस्ती बहुत है, वहाँ की मिट्टी में बहुत कला है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। 5-6 डिग्री कॉलेज हैं, 10-15 इंटर कॉलेज है और वहाँ के स्नैक्स बहुत फेमस हैं, जैसे गोलगप्पे, चाट पकौड़ी। और वहाँ पे गज्जक वाले हैं जो कि पूरे इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है। वहाँ के बालूशाही है, जो रेवती की बालूशाही है, वो पूरी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। और वहाँ सिंघल एक स्वीट हाउस है, जिन्होंने अभी रेस्टोरेंट भी ओपन किया है। तो सिंघल की मिठाई तो आई थिंक आपने शायद पूरे यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप कभी सिकंदराबाद जाएँ तो सिंघल की मिठाई ज़रूर खाइए, और रेवती की बालूशाही। और वहाँ एक रेवड़ी वाले हैं, मतलब इंडिया, मतलब कहते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर सबसे अच्छी रेवड़ी जो मिलती है वो सिकंदराबाद के अंदर मिलती है। बशीसर नाम है शायद उनका, वो बहुत पॉपुलर है। वो मैंने आज तक ऐसी रेवड़ी गज्जक नहीं खाई है। पूरी इंडिया के अंदर नंबर 1 रेवड़ी और गज्जक सिकंदराबाद के अंदर बनती हैं। और वहाँ पे कुछ सितारों का वर्क भी होता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बाहर की दुनिया में निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सिकंदराबाद के लोग काफ़ी एक तो मतलब संपन्न है, संपन्नता के साथ साथ एजुकेशन भी सबकी बहुत अच्छी होती है। सेकंड, वहाँ के लोग कलाकार हैं, काफ़ी कला है सिकंदराबाद के अंदर। तो सेकंड, वहाँ के लोगों के अंदर सबसे अच्छी बात है कि मस्त बहुत होते हैं, खुश मिजाज बहुत होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं और सबके साथ बात करते हैं, सबसे सम्मान व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो सिकंदराबाद की, आप किसी भी इंसान से मिल लोगे तो आपको महसूस होगा कि मैं सिकंदराबाद की इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। मेरी मिट्टी है, मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मेरी बिरंगिंग, मेरा मतलब मैं वहाँ पली बड़ी हूँ, वहाँ की मिट्टी में खेली हूँ और वहाँ मैंने एजुकेशन गेन की है। एमकॉम मैंने वहीं से किया था। मैं आज तक भी सिकंदराबाद और उसके लोगों को नहीं भूल पाई हूँ। मस्ती बहुत है, खुश मिजाजी बहुत है और वहाँ के लोग मस्त होते हैं, मतलब जीना आता है उन्हें। और ये जीवन शायद आपने मेरे अंदर भी महसूस किया होगा, सिंगिंग में, डांसिंग में। और वहाँ का आउटफिट बहुत, मतलब वहाँ पे श्रृंगार को बहुत पसंद करते हैं, मेकअप और गेटअप को बहुत पसंद करते हैं। और वहाँ के जो पूजा पाठ बहुत होती है, मंदिर बहुत है सिकंदराबाद में, व्रत पूजा पाठ बहुत होती है। सेकंड, वहाँ जैसे जन्माष्टमी का जो फंक्शन होता है तो बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ, भजन लाल का मंदिर, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे पूजा होती है। 108 मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जो भी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। मेरा मन है कि मैं एक बार जन्माष्टमी पे सिकंदराबाद जाऊँ, भजन लाल के मंदिर, और वहाँ की पूजा कैप्चर करूँ और आपको बताऊँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ कितनी बड़े स्तर पे कृष्ण जी की पूजा की जाती है, कितने अच्छे लेवल पे वहाँ व्रत पूजा पाठ किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन वहाँ कितनी व्रत पूजा पाठ होती है, क्योंकि सिकंदराबाद के लोग धार्मिक बहुत होते हैं। मैं भी इस वजह से इतनी धार्मिक हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी, भाभी और मेरी सारी बहनें बहुत धार्मिक है। और मेरी जो मातृभूमि है वहाँ पर धर्म पूजा पाठ बहुत ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि
मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी अपने मातृभूमि को नहीं भूल पाई और मैं चाहती हूँ कि ख़ास डे पे जाके मैं वहाँ की चीज़ें कैप्चर करूँ। मतलब ख़ास तौर पे जन्माष्टमी पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी कितनी बड़े लेवल पे मनाई जाती है, कितनी खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। मेरा मन है और हम अपनी आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं एक बार सिकंदराबाद दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरी मातृभूमि है और यहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है, यहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, यहाँ के लोगों के बीच में पली बड़ी हूँ और जितनी भी कला मेरे अंदर है वो, क्योंकि आज मैं सिकंदराबाद की मिट्टी से बनी हुई थी, वहाँ के लोगों में कला बहुत होती है। सिंगर होते हैं वहाँ, डांसर होते हैं वहाँ, काफ़ी अच्छी कला है वहाँ पे। तो मुझे अपनी मातृभूमि याद है और मम्मी का घर भी आ गया है और बहुत अच्छा लगता है। मम्मी के घर के पास ही मंदिर है तो फैमिली हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर मंदिर जाते हैं। मैंने भी बहुत कैप्चर किया है मंदिर में, थोड़ा रेनोवेशन भी हुआ है, बहुत बड़ा चेंज भी किया है इन लोगों ने मंदिर के लुक में, लेकिन मुझे पहला वाला ज़्यादा अच्छा लगता था। उसमें पहले वाले मंदिर में थोड़ा सा ओल्ड लुक था और ओल्ड चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, उनमें एक रियलिटी होती है, सच्चाई होती है। मम्मी का घर आ गया है और मैंने आपसे बातें की हैं अपने जन्मभूमि के बारे में और बहुत अच्छा लगता है कि सिकंदराबाद को ग्रेटर नोएडा में शामिल कर लिया है। उसकी प्रोग्रेस दिन दुगनी और 4 चौगनी होगी और प्रार्थना है मेरी, क्योंकि अपनी मातृभूमि से सब बहुत जुड़े हुए थे और दुआएं बहुत निकलती हैं मातृभूमि के लिए। मेरी दुआ है ऐसा हो वहाँ पर और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करती हूँ। राधे राधे। यहाँ का पार्क है, आप देख सकते हैं। ये इस पार्क में अनिका का बच्चों का बचपन बीता है पूरा और हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है और अभी भी करते हैं। ये मम्मी का घर आ गया। तो मॉम हाउस में एंट्री कर रहे हैं। सावन में आप देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है ये जगह, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है, चारों तरफ हरियाली है। और ये हमारा पार्क जिसमें सुबह शाम वॉक करते हैं। और ये एंट्रेंस मॉम हाउस। मम्मी राधे राधे, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे मम्मा। राधे राधे बेटा, राधे राधे। आ गए हम, 15 दिन से प्लानिंग कर रहे थे, अब आ ही गए हैं। अच्छा लग रहा है मम्मी के घर में, मम्मी के रूम में हमेशा की तरह आप देख सकते हैं गुरु जी की हमेशा की तरह कथा चलती रहती है और अच्छा ही लगता है। मैं घर जाके भी अपने रूम में कथा ही चलाती रहती हूँ, क्योंकि मम्मी के रूम में हमेशा कथा चलती रहती है, यहीं हम रहते हैं। तो आई थिंक बच्चे स्कूल में हैं और शायद नॉलेज भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कि हम आ रहे हैं, सिर्फ आइस था उनके लिए। बहुत अच्छा लगा मम्मी के यहाँ आके। तो ये यूवी को पता नहीं था हम आ रहे हैं, ये दोनों बहुत खुश हैं, खुशी देख सकते हैं। फिर मैंने रियलाइज किया आप तो थी नहीं जब हो भाई, मतलब सरप्राइज मिला और बच्चे खुश हैं। ये oh my God! ये ब्यूटीफुल पल होते हैं, खूबसूरत लम्हे। मॉम हाउस। और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? फ्रेश एयर और इस ग्रीनरी में वॉक करना। यहाँ चारों तरफ जो आप रोड देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली कॉलोनी की है तो मोस्टली यहाँ इतना व्हीकल्स वगैरह नहीं आते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ें हैं, एक तो घर की मम्मी के घर के सामने पार्क है, आप देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ ट्रीज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप देखिए इतनी वैरायटी यहाँ ट्रीज़ की। देखिए इतना खूबसूरत ट्री है ये वाला। और जितने भी आप देखोगे, मैंने मतलब पूरी कॉलोनी मैंने जब देखी है वॉक करते हुए, मॉर्निंग इवनिंग में जब मैं वॉक करती हूँ। भाई डेली ऑफिस से आने के बाद, खाना खाने के बाद 1 घंटे वॉक करते हैं भाभी और बाकी सब फैमिली के लोग। और ऐश्वर्या सुबह मॉर्निंग में वॉक करती हैं ऑफिस जाने से पहले 1 घंटे की। और बाकी हम लोग मतलब जब भी जिसको मौका मिलता है फ्रेश एयर में वॉक करते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अलग और अच्छी चीज़ है, यहाँ कुछ लोग मिनिस्टर्स भी हैं यहाँ पे, तो उनके पर्सनल पार्क भी हैं यहाँ पे। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की है कि इस कॉलोनी में पेड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत वैरायटी है। मैं उनके नाम भी नहीं जानती, लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐश्वर्या ने जो घर लिया है उसके 2 पार्क हैं, वो बड़ा घर है और ऐश्वर्या ने परचेज़ किया है, उसमें 2 पार्क हैं। और उसमें आई थिंक खुद ही काफ़ी वैरायटी है, जामुन का पेड़ है और केले का, पपीते का। मैं आपको दिखाती हूँ, हम वहीं आ गए वॉक करते करते। तो ये ऐश्वर्या ने घर लिया है, देखिए पूरा
ऐश्वर्या का घर है ये। अभी उसने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। मम्मी कह रही थी हम इसे 2 या 3 मंजिल बना लेंगे। फ़िलहाल ये जो आप देखिए जामुन का पेड़ है, वैरायटी देखिए यहाँ पेड़ों की, और ये केले का पेड़ है। तो इसके 2 पार्क हैं इस घर के, और मुझे इसकी साइड्स बहुत पसंद है। एक तो एकदम पार्क सामने, सेकेंड फ्रेश एयर बहुत अच्छी आती है, धूप भी एकदम सामने की आती है। तो मुझे इस घर की साइड्स बहुत पसंद है। और इसके 2 पार्क हैं, ये पार्क है और अनिका का पूरा बचपन इस पार्क में गया है। हमारी फैमिली सुबह शाम रात को एक तरह से घर के एकदम सामने है, बिल्कुल 10 कदम पर। और दोपहर में जब सर्दियाँ होती हैं तो सन बाथ लेते हैं, या कम से कम 2-3 घंटे हम पार्क में रहते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो घर के पास में पार्क होना एक ब्लेसिंग होता है। ऐसा लगता है जैसे घर का आंगन ही हो। इस कॉलोनी में एक तो लोग बहुत कम हैं, सबके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, उनके बेटे बहू मोस्टली विदेश में ही हैं सभी के। तो मोस्टली यहाँ पे ओल्ड एज के पर्सनस है, मेड वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, पेड़ बहुत सुंदर सुंदर हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं वॉक ले रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली काम बहुत करती है। वॉक जब भी उन्हें टाइम मिलता है ना, फ्रेश एयर में वॉक करने का, चाहे सुबह हो दोपहर हो शाम हो, और सर्दी में तो कभी भी जब भी मौका मिलता है, मॉर्निंग में दोपहर में वॉक करते रहते हैं। तो जिसको जब मौका मिलता है वॉक करते हैं, जिसको जब टाइम मिलता है वॉक करते हैं। क्योंकि अगर आप वॉक करते रहेंगे तो हेल्थ के जो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व होती रहेंगी। सेकेंड फ्रेश एयर है, फिर ग्रीनरी वॉक। तो ये बेर का पेड़ है, बेरी का पेड़ है। आजकल मैं इसके ऊपर स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कैप्चर किया है। और एक सहजन का पेड़ आजकल बहुत लाइट में आ रहा है। आई थिंक ये सहजन का पेड़ है, शायद ये वाला सहजन का पेड़ है। क्योंकि हमारे जो पीएम हैं वो सहजन की पत्तियों को ग्राइंड करके, मतलब चटनी की तरह पीस के, और उसकी चटनी को पराठों में डाल के उसके पराठे बना के खाते हैं। तो दुबई में जाके उन्होंने जब सहजन का पराठा खाया था तो शेखों में बहुत पॉपुलर हो गया था। अब सारे शेख सहजन के पराठे खाते हैं, सहजन की रोटी खाते हैं, या सहजन की दाल खाते हैं। तो सहजन उनकी वजह से लाइट में आ गया था। और उसके बाद मैंने सहजन पे स्टडी भी की है, तो काफ़ी पौष्टिक है। और मैं सुखा के रख लेती हूँ पाउडर फॉर्म में, और जो काढ़ा मैं बनाती हूँ उसमें वो ऐड ऑन कर लेती हूँ। नीम, करी पत्ता और सहजन वगैरह का मैं काढ़ा बनाती हूँ। हेल्थ के इश्यूज़ बहुत चले थे बीच में, तो काफ़ी सॉल्व हुए हैं इससे। ये देखिए हमारे नेबर हैं, उन्होंने इनका बड़ा शौक है गार्डनिंग करने का। तो यहाँ इन्होंने गार्डन बनाया है, इनका अपना ये गार्डन है खुद भी। तो ये है इस कॉलोनी में। आपने जगह देख ली, ये जो राउंड लेते हैं। हमारी फैमिली यहाँ के वॉक करती रहती है, पार्क के अंदर भी जाके करती हैं, बाहर भी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पेड़ बहुत है, फ्रेश एयर है, सावन का महीना, चारों तरफ ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। ट्रीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज़ हैं, और देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी होती है। आप कुछ नहीं कर सकते तो ग्रीनरी जहाँ पर होती है, पेड़ पौधे होते हैं, फ्रेश एयर जहाँ चल रही होती है, वहाँ वॉक कीजिए, या यकीन मानिए 80% हेल्थ के इश्यूज़ वहीं सॉल्व हो जाएंगे। आपकी हेल्थ की सारी जो प्रॉब्लम है, वो चाहे माइग्रेन हो, या फिर डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यू हो, आप फ्रेश एयर में वॉक कर रहे हैं ना, आपकी 90% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी। ये यहाँ पे एक सिंपल सा पहले एक जगह थी, और ये लोग यहाँ पे जो आए थे, इन लोगों ने इसे पार्क बना दिया है। देखिए कितना सुंदर पार्क बनाया है, लुक एट हियर। मतलब इसे कहते हैं कि जहाँ अच्छे लोग आते हैं ना, तो अपनी अच्छाई फैला देते हैं। पहले ऑर्डिनरी सी सिंपल सी जगह थी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है 3, 4, 5 साल के अंदर, और देखिए इस सिंपल सी जगह को कितना सुंदर पार्क बना दिया है। कितना सुंदर पार्क है ये। जैसे गुरु नानक ने कहा था ना कि अच्छे लोगों से कि फैल जाओ, सारी दुनिया में फैल जाओ, और बुरे लोगों से कहा था तुम यहीं इसी गांव में रहो, और इसी गांव में ही तुम रहो, यहाँ से कभी बाहर ना निकलो। तो उनकी शिष्य ने कहा था आपने ऐसा क्यों कहा करें, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या सुंदर क्लियर कि जो अच्छे लोग हैं वो जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छा ही फैलाएंगे। तो ये कुछ अच्छे लोग यहाँ के बसे हैं,
उन्होंने इस पार्क को इतना खूबसूरत बना दिया है। इसे कहते हैं अच्छाई की खुशबू। एक इवेंट याद आ गई मुझे, मैं महाभारत देख रही हूँ, नई महाभारत, पुरानी में इतना डीप नहीं था, नई महाभारत बहुत अच्छी है। तो उसमें कहा था कि शेखुरी ने कि पांडवों को कैसे ढूंढा जाए। तो उन्होंने कहा था पता करो किस राज्य ने प्रोग्रेस बहुत करी है, पता करो किस राज्य ने अपना नाम रोशन किया है इस 1 साल के अंदर, पता करो कि वहाँ क्या क्या एक राज्य ने अपना विस्तार, अपनी प्रोग्रेस, अपनी प्रगति कैसे की है। उसने कहा क्यों, दुर्योधन ने और कर्ण कह रहा था पांडव इतने ज़्यादा अच्छे हैं, उनके अंदर इतनी प्रतिभा है कि वो जिस राज्य में भी जाएंगे वहाँ वो उस राज्य की प्रोग्रेस आपको नज़र आने लगेगी। वहाँ के घोड़े बिकने स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर वहाँ का राज्य जो राजा कूटनीति से अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करेगा, मित्रता बढ़ाएगा और वहाँ प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह एनालाइज़ करके उन्होंने ढूंढा था कि इस राज्य के घोड़े बहुत बिक रहे हैं, इस राज्य का राजा मित्रता के संबंध बहुत बढ़ा रहा है, इस राज्य में की तारीफ़ें बहुत हो रही हैं, यहाँ प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोग जहाँ जाएंगे अपनी अच्छाई फैलाएंगी। उसका एक उदाहरण ये गार्डन है। एक बहुत सिंपल सी जगह थी, लेकिन 2-3 यहाँ अच्छी फैमिली यहाँ बसी है, देख सकते हैं आप। तो उन्होंने इस सिंपल सी जगह को इतना खूबसूरत बना दिया, आप देख सकते हैं। तो एक खूबसूरत याद के तौर पे मैं पिक भी ले लेती हूँ अपनी। अभी मैं आगे स्ट्रीट में जाती हूँ, उतने ही मुझे खूबसूरत ट्रीज़ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा था कि मॉम आपके कॉलोनी में जितनी खूबसूरत ट्रीज़ हैं, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत ट्रीज़ नहीं देखे। तो उन्होंने कहा गुड़िया बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, और एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है प्रकृति इनका। प्रकृति के करीब रहिए, कोशिश कीजिए सुबह शाम वॉक कीजिए, ग्रीनरी देखिए और फ्रेश एयर में वॉक कीजिए, कोशिश कीजिए बाहर ज़्यादा रहिए। अब तो से भी सावन का महीना चल रहा है, तो एक तो मंदिर जाना होता है और सेकंड फ्रेश एयर में वॉक करना अपने आप में सबसे बड़ी थेरेपी होती है। तो भगवान शिव का महीना है तो अपने आप में ही अनमोल है। और ये देखिए मेरे पीछे कितना खूबसूरत गार्डन है, इन्होंने खुद बनाया है, ये इनका अपना गार्डन है। ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मैं मम्मी के यहाँ आती हूँ जब मुझे लगता है मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मुझे चेंज चाहिए, तो मैं इसलिए आती हूँ। और सबसे पहले मैं आके सुबह शाम की यहाँ फ्रेश एयर में वॉक करती हूँ, इवनिंग वॉक या फिर मॉर्निंग वॉक, लेकिन वॉक ज़रूर करिए, फ्रेश एयर में घूमिए, पार्क में या फिर इस तरह के जो रोड होते हैं जहाँ ग्रीनरी होती है। कोशिश कीजिए पेड़ पौधों को देखिए ज़रूर, उन्हें देखना भी एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। सो ब्यूटीफुल come back to mom house with the greenery and with पेड़ पौधे। I love trees, I love प्रकृति। प्रकृति माँ आदि शक्ति का एक रूप है, और प्रकृति के करीब रहेंगे तो कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, फ्रेश एयर में रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। कोशिश कीजिए कि प्रकृति के बहुत करीब रहिए। राधे राधे।